अरे तुम जो बात कर रही हो अगर प्रीति अगर मैं दोष मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इधर समझ सकती है कि क्या हुआ, और मेरा अगर कोई गलती नहीं हुआ, आप अगर कुछ कर दिए तो नहीं आज तक तो बेटा आप लोगों का गलती है। सही की गलती। एग्जाम में नंबरों कम आता है तो मेरा ही गलती रहता है। आराध्या बोलती है ना, जो हम क्या करते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसका अगला लाइन हिडन रहता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका अगला लाइन हिडन भी रहता है, तो उसमें उसका अगला लाइन हिडन लाइन क्या था? गलती सर की है। नहीं, सर की गलती। 60 नंबर, ऐसा क्या प्रॉब्लम था 60 नंबर में बेटा? एट द टाइम ऑफ द हाउस बिल्डिंग अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ Rs 20,000 at the rate of 15% simple interest per annum, and after 1 year at the time of daughter's marriage he takes another loan of 15,000 from local cooperative at the rate of 12% simple interest. After 3 years of daughter marriage he got a 56,000 as a retirement gratuity. If he repay both the loan with the interest, then after repayment of loan, how much cash money will be left with him? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक आदमी अपना घर बनवाते समय 20,000 का लोन लिया, ठीक है DRS, कितना का लोन लिया? 20,000 का। कितना परसेंट रेट पर? 15% सिंपल इंटरेस्ट पर। और एक साल के बाद, ठीक है, उसकी क्यों नहीं होगा अकाउंट? ये मतलब ऐसा आपको किसने कहा कि आप लिसन, वो आपने जो क्वेश्चन बनाया हुआ था उसका ऐसा कंडीशन था कि घर बना तो इंटरेस्ट नहीं रुका हुआ था, एक साल के बाद घर बनने के बाद उससे रेंट आना शुरू हुआ था, वो जो कंडीशन था। यहाँ कंडीशन कुछ और है। यहाँ बेटी का शादी में फिर से लोन ले रहा है। पहले तो घर बनाने के लिए लोन लिया, उसके बाद ये रियलिटी है, उसके बाद बेटी की शादी के लिए लोन लिया, एक साल के बाद बेटी की शादी की, उसमें उसने लोन लिया। वो जो लोन लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 12% था, ठीक है। और बेटी के शादी के 3 साल बाद उसको 56,000 एज अ रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिला, जिससे वो अपना दोनों लोन क्लियर करेगा, यानी घर बनाने वाला भी लोन और बेटी की शादी वाला भी लोन। तो एक कॉमन सा चीज बताइए कि इसमें टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि घर बनाने वाले पे टाइमिंग क्या होगी? 4 साल। बेटी के लिए टाइमिंग क्या होगी? 3 साल। और रिटायरमेंट के बाद जो 56,000 मिला वो क्या किया? उसको रीपे कर दिया। क्लियर है? हाँ, उसके बाद उसको कितना अमाउंट उसके पास ग्रेजुएटी वाला बचा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। 1992 में आया हुआ था, बहुत जल्दी आ गया हुआ था। चलिए देखिए अब इसको बनाने का प्रोसेस बन जाएगा, पक्का बना लोगे? और देखो प्रीति पहले बोल दी नहीं, मतलब हे भगवान, ट्राई भी नहीं करना है। सिक्सटीन नंबर, एट द टाइम ऑफ हाउस बिल्डिंग टुक लोन अमाउंट, कितना था लोन अमाउंट DRS? 20,000 at the rate of 15% per annum, ठीक है। आफ्टर 1 year it took another loan, नहीं देख लेते हैं कौन है, देख लीजिए तो कौन है।
लोन कर लिया, 15 at the rate of कितना था 12% पर एनम, ठीक है। आफ्टर 3 year here, after 3 year of daughter's marriage, he got the amount 56,000 as RG। RG मतलब समझे, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट रीपे फॉर फर्स्ट लोन, एक ही फॉर्मूला होता है क्या, हम क्या लेंगे PRT बाई 100, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर हम इसमें P को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है ये चीज। अब हमारा इसमें कितना था 20,000, कितना था बेटा 20,000। अब प्लस कर लेते हैं 20,000 का 15% के हिसाब से कितना साल का बिल्डिंग बनाने के लिए जो लोन लिया गया वो 4 साल, यानी कि 1 साल बीच का गैप और 3 साल बेटी की शादी के बाद, तो 3 1 4 साल के लिए। तो 4 अब बाई कर लेते हैं यहाँ 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 15 4 जा 60 60 और 6 2 जा 12 12,000, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12,000। तो 20,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, ये 32,000। उसको पहले का लोन का कितना रिपे करना है 32,000। कोई डाउट, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, सीधा आप परसेंटेज प्रोसेस से भी इसका निकाल सकते हैं। 20,000 है, आप 15 4 60 होता है, यानी एक साल में अगर 15% अगर देना है तो 4 साल में 60% देना होगा, 60% देना होगा, डायरेक्ट 20,000 का 60% निकाल दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए टोटल अमाउंट, अब दूसरे के लिए कंडीशन निकालते हैं, टोटल अमाउंट रीपे फॉर सेकेंड लोन। सेकेंड लोन के लिए कितना अमाउंट था बेटा, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, 15,000 अब प्लस कितना करना है हमको 15,000 का कितना 15,000 इंटू कितना ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर इंटू कर देंगे कितना 12%। इसका भी आप 36% निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 00 ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब हमारे पास कितना बचा 12, 36 इंटू 150, 150 और 36, इस जीरो के लिए एक जीरो यहाँ रख लेते हैं, 15 6 जा 99, 15 3 जा 45, 45 और 9 54, कितना आ जाएगा 5400, कितना आ जाएगा इसका 15,000 प्लस 5400, कितना हो जाएगा 20,400। ये क्या था, सेकेंड रिपेयर ऑफ लोन था। फर्स्ट रिपेयर कितना था 32,000। टोटल अमाउंट फॉर repay the loan, टोटल अमाउंट फॉर repay the loan कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट का कितना था 32,000 और दूसरे का कितना था 20,400 इजकल टू कितना हो जाएगा 52,400, 52,400। हाउ मच मनी ही हैव 56,000, सो द अमाउंट लेफ्ट हिम, सीधा दे दीजिए, ऑफ देने का जरूरत नहीं है, लेफ्ट हिम 56,000 माइनस 52,400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, 3,600 था, एकदम सिंपल। मैथ्स निकालो।
अगर आप किसी भी सम्स को मैथ्स को अगर आप पार्ट वाइज बनाते हो ना तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, अगर क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? हमने एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है? राइट डाउन कीजिएगा या इरेज करें? जल्दी कीजिए। कर लिया? वाह, वेरी गुड। कहाँ किया? उसी में कन्वर्ट कर दिया, उसी में चेंज वेंज कर दिया। बेटर रहेगा ना, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन तो वही है जो उसके पास में कितना पैसा बचा। उसके बाद कौन सा डाउट है? 17 बना, 18 एंड 18 का आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? Rajiv Babu take a loan of 24,000 at a 12% simple interest per annum to build a house after just 1 year by giving the house on the rent of being itna per month. In how many years he can repay the loan with the interest at the time by the money collected from the house rent? क्यों बेटा? यही सम्स तो मैंने बताया हुआ था उस रोज जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए देखते हैं इसको। बेटा जल्दी करो बेटा, अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो मेरे पीछे हटने का या मेरे साइड होने का जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कर सकते हो उसको। अगर नहीं अभी तक समझ में आया है तो एक बार फिर से पूछ लीजिए जो क्या कहाँ क्या हुआ है। कुछ नहीं करना है प्रीति, देख सुन। पहला लोन उसने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया, ठीक है। 1 साल के बाद उसकी बेटी की शादी हुई, 3 साल के बाद लोन रिपे किया, बेटी की शादी के 3 साल बाद। तो बेटी की शादी के 3 साल बाद तो 3 साल वो आ गया, उसमें 3 इयर्स वो आ गया, और 1 ईयर बाद में बेटी की शादी हुई थी, 1 ईयर ये हो गया। तो इसका मतलब है कि पहला जो अमाउंट होगा उस पर कितने साल का साल लगेगा, कितना टाइम क्या हो जाएगा उसका? 4 ईयर का, ठीक है। बाकी वही P + PRT/100 पर हम किए हुए हैं, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, तो प्रिंसिपल रख दिया और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 पहला पे। दूसरा अमाउंट उसका जो था बेटी की शादी के लिए 1 साल के बाद लिया हुआ था, 15,000 लिया हुआ था 12% पर एनम पे। तो 12% पर एनम पे अगर लिया तो 3 इयर्स के लिए इसका अमाउंट निकाल लिए, दोनों के अमाउंट को ऐड कर दिए और उसका जो ग्रेजुइटी वाला जो उसके पास में पैसा आया हुआ था उसमें से लेस कर दिए, आ गया। बस यही 3 स्टेप है। क्लियर है? आप लोगों का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कर रहे हैं, वेरी गुड। देख लेंगे उसको। मैथ्स जो कर रहे हो, मैथ्स में डाउट बताओ। राजीव बाबू टेकल लोन ऑफ कितना लिया था लोन? 18। राजीव बाबू टैक्स लोन कितना लिया था? 24,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। टाइम बेटा इसमें नहीं दिया गया हुआ है, यहां हम एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। उसके बाद है रेंट आफ्टर 1 ईयर ना, आफ्टर 1 ईयर यहां ये कंडीशंस है, ठीक है बेटा। रेंट ही बिगिंस टू अर्न 440 पर मंथ, ठीक है बेटा। ये पर एनम है, ठीक है, पर मंथ। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कितना समय के बाद वो अपना लोन को रीपे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहां एक चीज राइट डाउन कर लीजिए, ये तो पर मंथ है ना, पर ईयर कितना वो गेन करते हैं? 440 इंटू 12 कर लेते हैं इसको, 0 12 4 जा 48 और 4 52 रुपीज, इतना वो क्या करता है? पर मंथ, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसके लिए टाइमिंग क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ही अर्न फ्रॉम रेंट, टोटल अमाउंट ही अर्न बाय रेंट कितना हो जाएगा बेटा? 52,000 तो होगा 1 साल के लिए,
टाइमिंग तो मेरे पास में है ही नहीं, टाइम तो हमने एक्स लिया हुआ है। अब यही एक्स कब से बिगिन होगा, 1 साल के बाद से। रेंट कब से आएगा, 1 साल के बाद से। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। अब यही जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो हमारा लोन का अमाउंट होना चाहिए। अब लोन का अमाउंट यही होना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ आप लोग करते हैं एटीपी। हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ, ऊपर वाला टाइम एक्स ही होगा, क्योंकि वही तो निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चल देखिए अब एटीपी, रुक जाओ। एटीपी क्या होगा इसका, क्या कह रहा है कि उसने जो लोन लिया हुआ था उसका अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्न्ड बाय रेंट। तो अमाउंट ऑफ अर्न्ड बाय रेंट हमारा ये है, और इसका हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, पीआरटी, पी प्लस पीआरटी बाय 100। आपको डेफिनेशन फॉर्मूला जो है वो हर क्वेश्चन पे राइट करना है। बिना फॉर्मूला का बनाइएगा तो फिर उस पर भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। कितना हो गया, 24,000 प्लस कर लेते हैं बेटा, क्या करेंगे अब, 24,000 का कितना, 12 इंटू x%, आइए इक्वल टू किसके है, 5280 इंटू x माइनस 1 का। कोई डाउट नहीं, क्लियर है यहां तक। अब बेटा देख लीजिए, इन दोनों को इससे खत्म करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24,000 अब प्लस हो जाएगा 12x, 0 का 0, x का x दे देते हैं, 0 का 0, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24 और 4 28। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे बेटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5280 x माइनस 5280, हो गया। अब यहाँ क्या कर लेंगे, RHS LHS क्या करेंगे बेटा, RHS LHS क्या करेंगे, अब RHS LHS। अब क्या करेंगे RHS LHS से, इसको हम यही रखते हैं, 24 3 टाइम्स 0 24,000 प्लस कर लेते हैं 5280 और इक्वल टू कर लेते हैं 5280x माइनस कर लेते हैं 2880x, हो गया। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 280549 और 2 का 2 कितना हो जाएगा, 29,280। और यहाँ पे कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 8 चला गया तो 0। अब यहाँ बचेगा 12 में से 8 चला गया तो 4, अब 4 में से 2 चला गया तो 2x, हो गया। एक 0 से इस एक 0 को यहीं कट कर देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ इसको करते हैं, देखते हैं 12 से इसको डिवाइड करके, 12 2 जा 24, कितना बचेगा इसमें 5, 4 जा और फिर 4 जा, इसको करते हैं 12 से तो 20x। अब 2 से इसको कट करते हैं तो 2 10 जा, और 2 से इसको कट करते हैं तो कितना जाएगा 1 2 2। अब फिर 2 से कीजिए या नहीं भी कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 122 बाई 10 ईयर, या तो ऐसे राइट कर दीजिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है तो कितना हो जाएगा इसका 61/5। और एक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 ईयर, 12:1/5 ईयर। कितना दिन के बाद लोन रिपे हो जाएगा, 12:1/5 ईयर। ठीक है बेटा, इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन लगातार आया है और दोनों क्वेश्चन में मिस किए हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन बनाए हुए थे इसी पे, याद आया ना, तो वो भी था और फिर ये भी है, और इस टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में भी, इस बार भी आया हुआ था एक सम। मैं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा देता हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या है, गधा है तो रुक जाए, इसको इरेज करते हैं, बता देते हैं। ए क्या हुआ रे, कर जल्दी, तुम लगा हुआ है करने में।
कर दे रे श्योर। इरेज करेंगे उसके बाद फिर तुम बोलोगे कि सर मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। अब पीछे नहीं बोलेगी, अब तो आगे आ गए ना। शट डाउन कर ली मुंह को। अरे अब मैं नहीं, अब आराध्या बोल रही है, सर कुछ बोलिए ना। नहीं समझती, वो सीख के आई है, क्या पता हमको पेट में दर्द शुरू हो जाए, सर में दर्द शुरू हो जाए। बोलो प्रीति बोलो। प्रीति के गांव में बहुत ठंडा है अभी, पता है आप लोगों को? इसके गांव वाले ने सबने मिलकर क्या किया है, गर्मी का नाम चेंज करके ठंडा रख दिया है, इसलिए इसके गांव में ठंडा हो गया। बारिश हुआ है गांव में कि नहीं? ओ वो जो मंत्र सब सीख के आई है ना, वो याद कर रही है इसीलिए नहीं, उस मंत्र का रूल होता है, आप बीच में बोल नहीं सकते हैं वो मने मने जपा जाता है। DRS बच के मेरे ऊपर तो काम करेगा नहीं इसका मंत्र क्या है नंबर बोल। ये आप लोग भी देख लीजिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। प्रीति तुम स्पेशली देखो 3906 25 भी है इसके बाद 25 और भी कुछ है, बस इतना ही है। चलो अच्छा किया बता दिया। देखिए डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, राइट साइड से पेयर लगाना है, रैकरिंग नहीं करना है, राइट साइड से पेयर लगाना है। अब क्या करना है, स्क्वायर्स में हमेशा स्क्वायर रूट से ही डिवाइड किया जाता है। तो 36 नियर में होगा, क्योंकि 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेते हैं, 6 6 जा 36, ब्लेस करते हैं, 9 में से 3 चला गया, 0 6। अब इस 6 को यहाँ लाके क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे 12 आया। अगर बेटा हम 3 जा दे देते हैं तो 369 हो जाएगा, तो 3 जा हम दे नहीं सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या देते हैं 2 जा। अब याद रखिएगा इस पे जो डिजिट आप दीजिएगा उसी से इस होल का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 जा यहाँ दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 का 2, फिर यहाँ सब ट्रैक किए, 6 में से 4 चला गया तो 2, 10 में से 4 गया तो 6, अब ये कुछ नहीं, अब ये 2 5 बचेगा। ठीक है, आया। अब इस 2 को फिर यहाँ लाके ऐड किया जाता है, 2 और 2 4 2 1, कितना हुआ 124। अब अगर यहाँ पे 5 है और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 का क्या होता है, यूनिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर यूनिट भी 5 होगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 डाल देते हैं। अब यहाँ पे 5 डाल के एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये रियल स्क्वायर है या नहीं है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 22, 5 2 जा 10 to 12 और 5 1 जा 5 1 6 आ गया। ये यहाँ पे दे देते हैं 6 2 2 5 और ये क्या हो जाएगा, या कट जो भी साइन दीजिए। इससे जो जब ये हमारा रिमाइंडर पार्ट 0 आ जाए तब जो ये नंबर होगा यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। कहने का क्या मतलब हो गया, 625 इंटू 625 इक्वल टू 390,625 या 625 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 390,625। कहाँ मिस्टेक था ऐड करने में, अब ज्यादा होशियार है वो हटा के ना, होशियार तो हैं लेकिन हो, हाँ ये पता नहीं था इसलिए बता रहा हूं ना, जो हो नहीं है, होशियार हो लेकिन वो हटा के। तुम भी होशियार हो बेटे, तुम्हारे में भी हो नहीं है। देखे प्रणाम की, इसका मतलब क्या है कि मंत्र पढ़ रही है। हम पूछ रहे हैं जो कितना देकर सीखी हो, क्या देकर सीखी हो ये बता दो, तो नहीं बता रही है। बोलती हो तो क्या बोलूं किसी को तो प्रणाम कर रही है, क्यों जो भड़काने पे लगे। सूर्य प्रणाम की हो, मैं आपको क्या प्लीज पढ़ाइए। बता तो, मेरा तो काम में है पढ़ाना, जो यहाँ आके पढ़ता है वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है उसको घरों जाके पढ़ाते हैं, मेरा तो काम में है पढ़ाना।
क्या रे DRS? तुम्हारे गांव में भी गर्मी है रे? यहाँ जहाँ रहता है रे, वो गाँव में ना है, वो गाँव में ना है जहाँ रहता है। दुर्गा पूजा शुरू हो गया? 90 नंबर बेटा बनाइएगा। 19, 20 बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी खत्म कर बेटा। 26, 27 तक तो कर पहले, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 4 साल का मतलब एक साल का ना चलेगा। मैं इस मंथ में कुछ कन्वर्ट नहीं करना। ये वैसे अब सिलेबस में नहीं है इंस्टॉलमेंट, इसलिए उसको छोड़ देना, 2-3 चैप्टर को मिला दिए, नहीं है सिलेबस। यहाँ पे ये ऐड करने का 12 और ये 36 आ रहा है, तो 36 ग्रेटर करके तो होगा। हाँ 36 आ रहा है यहाँ पे तो होगा। किस में 36 आ रहा है? यहाँ पे 36 आ रहा है। देखें क्या है, 6 से दिया 36, 36 इधर है, इधर है। यहाँ जो ये 6 या 36 लगा, तो 36 में से 36 चला गया तो 06 नहीं बचेगा। 06 नहीं, वो 0 ही है, ये वाला 36 का मैं बात कर रहा हूँ ऊपर से। अच्छा, ये 0, ये जो 6 दिया हुआ है पीछे, ये 0 है। हाँ जी, ये 0 है रे, ये 0 है, हम ही को सिखा रहा है। अब 36 आया तो 6, 6, 12 हुआ, तो अब हम यहाँ कुछ भी डालते हैं अगर, तो ये क्या हो जा रहा है, लेस देन हो रहा है दिस वन। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक पहले एक 0 दोगे, सेम डिविजिबल का रूल, यहाँ पे भी एक 0 पड़ेगा, और ये नेक्स्ट नंबर जो है फर्दर नंबर 09 आ जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ 3 जा दे दो, हो गया। आ गया 603 गधा। ले जल्दी, टाइम पास कर रहा है।